Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the electronic configuration of an atom or ion can be defined by which of the following? Option A, Above principle. Option B, Pauli's exclusion principle. Option C, Hund's rule of maximum multiplicity. And option D, all of these. So यहाँ पे हमको बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और आयन होता है वो इससे की मदद से आप डिफाइन कर सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन है अबाउट प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूशन, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ऑल ऑफ दिस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर। तो ये जो तीन प्रिंसिपल है पहले हम इनको समझते हैं। सो अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है? अबाव प्रिंसिपल stated that lower that electrons will occupy lower energy orbital फर्स्ट। और अगर हम एनर्जी ऑर्डर देखेंगे ऑर्बिटल्स का, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 1s 2s 2p में, ये आपका एनर्जी ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पे आएगा? अबव प्रिंसिपल के हिसाब से पहले 1s में आएगा, देन 2s में, देन आपका 2p में जाएगा। देन आपका आता है पाउलीज एक्सक्लूजन। तो बेसिकली पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो क्वांटम नंबर्स होता है n l m और s, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये चार क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा। और इसको अगर हम मॉडिफाई करके थोड़ा बोलेंगे दैट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेटेड, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल stated an orbital can occupy maximum of electrons and they can never have the same spin। तो अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब से लेंगे, मान लीजिए ये एक आपका ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बस दो ही इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं और दोनों का स्पिन डिफरेंट होगा। कभी भी दोनों का स्पिन ऐसे सेम नहीं होगा, ये आपका पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। और तीसरा आपका आता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो हुंस रूल stated that degenerate orbitals, that means क्या? orbitals with same energy are filled first, then in pairing occur। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक p ऑर्बिटल लेंगे, तो ये p ऑर्बिटल के डिजेनरेट स्टेट ही आपके डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो पाउलीज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? जब आप इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं तो पहले ऐसे 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 करके आपका डिजेनरेट ऑर्बिटल फील होगा, उसके बाद ही आपके पास स्पिन पेयरिंग पॉसिबल है। लेकिन आप अगर ये कर देंगे, यहाँ पे आप मान लीजिए आपके पास चार इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे पेयर कर दिए, यहाँ पे पेयर कर दिए, ये वाला डिजेनरेट ऑर्बिटल आपका खाली रहेगा। ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल है। तो ये जो तीन रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये तीनों के तीनों रूल ही चाहिए। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम और आयन
can be defined, ion can be defined by all of दिस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।